तो थोड़ा मुस्कुरा दे जिंदगी, क्योंकि अंतिम प्रहार के अंतिम क्वेश्चन के साथ मैं आ चुका हूँ। 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन चल रही है। अभी भी रात को मेरे साथ पढ़ाई चल रही है। परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। अंतिम प्रहार का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड करियर डेवलपमेंट। एक्चुअल में एक तरीके का ओवरव्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि एम्प्लॉय में कॉम्पिटेंसी कितनी है, यानी क्षमता कितनी है, जैसे कि उसको डेवलप किया जा सके। आपने देखा होगा इंडियन अंडर 14 में भी या अंडर 19 में वर्ल्ड कप लेकर आया था, है ना। उस टीम में मोहम्मद कैफ भी थे, उस टीम में विराट कोहली भी थे, है ना, युवराज सिंह भी थे उस शायद टीम में। तो वो उस समय एक साथ और था, मतलब कैफ तो बहुत पहले के थे। कोहली के टाइम पे भी एक बार हम वर्ल्ड कप लेकर आए थे अंडर 19 का। तब समझ लिया था कि आगे ये बड़ा कुछ करने वाला है। यशस्वी जायसवाल को देखा आगे कुछ करने वाला है, सच रोहित शर्मा को देखा आगे कुछ करने वाला है, बड़े कुछ करने वाले हैं। तो वो होती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग, यानी कि फ्यूचर पोटेंशियल का ध्यान में रखना, एम्प्लॉय की करंट स्किल नॉलेज के अकॉर्डिंग, और उसको ट्रेंड करना और उसका एक करियर डेवलपमेंट प्लान डिसाइड करना। यानी कि किसी सुपरवाइजर में ऑब्जर्व कर लेना कि ये कंपनी का मैनेजर लेवल तक का आदमी बन सकता है, टॉप मैनेजमेंट में जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी अब ये इनहेरेंट होती है और इनबिल्ड भी होती है ना। हर इंसान में आगे बढ़ने की चाहत तो होती है, लेकिन उस पर काम करने की कुवत नहीं होती, सीधी बात है ना। अब जैसे कि 14 वीडियो रात के 11:30 सवा 11 तक हो रहा है अपलोड। अब ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गलती मेरी है, मैं भी जानता हूँ, है ना, और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ। अब बीच में थोड़ा सा पावर कट आया, कुछ n नंबर्स ऑफ द प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ देना हमेशा जीवन का कोई भी मकसद नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रहता हूँ और कोशिश ये रहती है कि एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा दे दिया जाए। अब कितने बच्चे वो देख रहे हैं, सबको पता है कि मेथड क्या है। सक्सेस के कोई ऐसी सीक्रेट स्टोरी, सीक्रेट रेसिपी थोड़ी है कि किसी को पता ही नहीं है कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। सक्सेसफुल सबको पता है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी किस्मत पे भरोसा करना पड़ेगा, ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ेगा, और रिगरस हार्डवर्क करना पड़ेगा, और अपने पैशन को सर्च करना पड़ेगा, और उसी के ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, मिल जाए वो किस्मत, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। अब यही होती है कि करने का तो सबको पता है, लेकिन करे कौन। इंस्टाग्राम की रील से बाहर आए तो आए कौन, यही कहलाती कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग यानी भविष्य की क्षमताओं को ध्यान में रख के टू करंट सिनेरियो में एम्प्लॉय का करियर पार्ट डिसाइड करना कॉम्पिटेंसी मैपिंग है। आइडेंटिफाई स्किल एंड नॉलेज, क्रिएट अ फ्रेमवर्क कि इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। जैसे युवराज सिंह जब छोटे से थे ना, तो योगराज ने कह दिया था, ये उनके पिताजी योगराज सिंह ने, कि मेरा बेटा है ना इंडिया के लिए खेलेगा, बस इससे कम नहीं खिलाऊंगा इसको, इंडिया के लिए खेलेगा और कुछ बहुत बड़ा करेगा। सुबह 4 बजे उठा के प्रैक्टिस कराते थे उनको। बताओ, यहाँ 4 बजे तक जग सकता है बच्चा, उठ नहीं पाता है। सही कह रहा हूँ ना, 4 बजे तक जगा जा सकता है, उठ नहीं पाता है। लेकिन जमाना ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने युवराज सिंह ऐसे युवराज सिंह नहीं बने, ऐसे युवराज नहीं बने थे। अब इसके अकॉर्डिंग करियर पार्ट डिसाइड हो जाता है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो गई कि यहाँ ये काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने करियर पार्ट डिसाइड कर दिया, यानी एम्प्लॉय की ग्रोथ कर दी, उसके लिए गोल सेटिंग कर दिया, और एक मैचिंग स्किल, और उसकी कौन सी स्किल है उसके अंदर उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। यही होता है। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, हम टारगेट डेवलपमेंट कर पाते हैं, सक्सेशन प्लानिंग कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है हमको, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि मैं मेरी पसंद का काम कर रहा हूँ। आज ये मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं मेरी पसंद का काम है टीचिंग, तो मेरे को अच्छा भी लगता है कि हाँ लेट नाइट भी अपन कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब लेट नाइट कुछ और काम करना है, जैसे कि अब मैं मान लो कि कंपनी के अंदर होता, बैंक में कुछ काम कर रहा होता, या ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता, तो वो मेरे को इतना लाइकली नहीं था, है ना। कर सकते हैं लेकिन इतना लाइकली नहीं था। तो ये मेन थिंग कहलाती है। तो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ता है, इंप्रूव हो जाती है परफॉर्मेंस, और रिटेंशन और रिक्रूटमेंट अच्छा होता है इससे, है ना। और सम की प्रैक्टिस क्या है कि एम्प्लॉय को हमेशा इन्वॉल्व करो जब भी आप कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर रहे हो या उसका करियर पार्ट डिसाइड कर रहे हो, और रेगुलरली इसको रिव्यू करो, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजीज अपलिफ्टमेंट डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज क्रिएट रखिए अपने कंपनी के अंदर, और कोचिंग एंड फीडबैक करें, और ट्रैक प्रोग्रेस कि कितना अभी तक वो सीख पाया नहीं सीख पाया। ओवरऑल कॉम्पिटेंसी मैपिंग से एक क्वेश्चन बनता है, जिसको आप अच्छे से देख लेना। ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करा दिए हैं, डिटेल वीडियो में 4 यूनिट तक अवेलेबल है। 5th नहीं करा पाया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी जितना हो गया उतना मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरे साथ जुड़े रहो। जय हिंद।